हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। ना आज की कक्षाएं का पहला सवाल दिया गया है, बोला गया भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोलिए। नाउ इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्या बोला गया है? बोला गया है स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? ऑप्शन ए मशहूर हस्तियों से सड़क की सफाई कराने के लिए, ऑप्शन बी भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत उपकर लगाने एवं राजस्व अर्जित करने के लिए, ऑप्शन डी अवशिष्ट पदार्थ का निपटान करने के लिए। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। बोला गया महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? जिनका जवाब बोला जाए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी 1942 है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? बोला गया तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या माना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्या लिखा गया है? बोला गया है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ऑप्शन ए कागज की खुरदरी प्रकृति, ऑप्शन बी सोखना, ऑप्शन सी कैपिलरी प्रक्रिया, ऑप्शन डी प्राशन या ऑस्मोसिस। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कैपिलरी प्रक्रिया है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। बोला गया है क्या? निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। बोला गया अब 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी चांदी और स्टील, ऑप्शन सी ताम्र निकिल मिश्र धातु, ऑप्शन डी तांबा और पीतल। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ताम्र निकिल मिश्र धातु है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्या सवाल है? बोला गया 8 नंबर में
बोला गया है आपका भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोला गया है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 दिसंबर को, ऑप्शन बी 31 दिसंबर को, ऑप्शन सी 25 दिसंबर को, ऑप्शन डी 24 दिसंबर को। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, क्या बोला गया है? बोला गया OTC दवा क्रोसिन एक प्रकार की दवा है। ऑप्शन ए दर्दनाशक, ऑप्शन बी ज्वरनाशक, ऑप्शन सी दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, ऑप्शन डी रोगाणुरोधक। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी दर्दनाशक और ज्वरनाशक है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, क्या बोला गया है? बोला गया है IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, ऑप्शन बी दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक, और सी नंबर में नेटवर्कों का एक समूह, डी नंबर में लिखा गया डिजिटल रूप से अपने ग्राहकों को जाने। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, बोला गया क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन से देश ने किया था? ऑप्शन ए आपका लिखा गया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड एंड वेल्स, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी वेल्स। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब है? तो जिन लोगों का जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड एवं वेल्स है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। बोला गया है भारत का संविधान दिवस, क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 24 नवंबर, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 27 नवंबर। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। बोला गया है किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए बिनोला या कॉटन सीड का तेल, बी नंबर में जैतून का तेल, सी नंबर में कांड लीवर तेल या मछली का तेल, डी नंबर सूरजमुखी का तेल। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कांड लीवर तेल है, वो बिल्कुल ही सही है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बोला गया थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो बोलिए जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन ए अस्थि सुशिरता, बी नंबर में लिखा गया मधुमेह, सी में आपका कैंसर, डी में लिखा गया है वृक्क संबंधी विफलता। तो बोला जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कैंसर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। बोला गया है बायोस BIOS का क्या कार्य है?
ठीक है, क्या कार्य है? ऑप्शन ए सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, ऑप्शन बी सिस्टम को अपडेट करना, ऑप्शन सी सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है, वो बिल्कुल ही सही है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। 17 में बोला गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्या बोला गया है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र जो बोला गया है यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी है, वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा ही यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चला जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, क्या बोला गया है? आपका 18 में बोला गया है माचिस की तिल्लियों में क्या होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सल्फर। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, क्या बोला गया है? 19 में बोला गया है मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण मतलब मनी ट्रांसफर करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए NEFT, ऑप्शन बी ECS, ऑप्शन सी IMPS, ऑप्शन डी RTGS। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी IMPS है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, क्या बोला गया है? दबाव को किससे नापा जाता है? दबाव को आप किससे नापते हैं? ऑप्शन ए किए गए कार्य, ऑप्शन बी बल एवं दूरी, ऑप्शन सी बल एवं क्षेत्रफल, ऑप्शन डी द्रव्यमान एवं घनत्व। बोला जाए इसका जवाब कौन सा होगा आपका? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बल एवं क्षेत्रफल है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। नाउ क्या बोला गया है? किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे कि LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? मतलब LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलने का वजह क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर यौगिक, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा है? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सल्फर यौगिक है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। देखिए क्या बोला गया है? बोला गया है भारत की मवेशी रोग निगरानी, मवेशी मतलब जो जानवरों में रोग होता है, निगरानी एवं पूर्व अनुमान प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए केटल सेफ्टी लेबोरेटरीज, ऑप्शन बी एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरीज, ऑप्शन सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरीज, ऑप्शन डी कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरीज। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरीज है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। आइए 23 में क्या लिखा गया है? बोला गया है IFSC
किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन सी इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन डी इंटर बैंक फंक्शनल सिस्टम कोड। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, क्या बोला गया है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। बोलिए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए, क्या लिखा गया है? बोला गया है 25 नंबर क्वेश्चंस में कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? बोलिए तो जिनका जवाब इन चारों ऑप्शंस में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 26 में चलेंगे। बोला गया है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या बोला गया? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सन मीटर्स, ऑप्शन बी हीलियोस्कोप, ऑप्शन सी टेलीस्कोप, ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हीलियोस्कोप है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। ना क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्या बोला गया है? बोला गया प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रयान प्रथम, ऑप्शन डी एप्पल। बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा बताया जाए? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट है, वो बिल्कुल ही सही है। मतलब प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा गया है? बोला गया निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी अंश और अवशेष, ऑप्शन डी ग्राहिका। ठीक है, बताइए इन चार ऑप्शंस में आपका कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अंश और अवशेष है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखा जाए, बोला गया शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता था वो किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा, बी में भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो द्वारा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में आपका जवाब कौन सा होगा? तो बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, बोला गया जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? क्या बोला गया? ग्रीष्मकालीन राजधानी ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी गुलमर्ग, डी अनंतनाग। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा? बोला जाए तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर
बी श्रीनगर है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार में ग्रीष्मकाल की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए, क्या बोला गया है? बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा एक अलग है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी एमएस डॉस, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी फायरवॉल। बताइए इन चारों में से कौन सा आपका अलग है। ठीक है, तो जवाब पता चल गया है, तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी फायरवॉल है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चन पढ़ा? 31। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जीके का इम्प्रूवमेंट जरूर हो रहा होगा। आप इसको देखिए, रिविजन्स कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। कल हम लोगों की इसी समय इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।